बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और आसानी के साथ पहुंच सके। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। पहले शुएब मलिक का चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है, और उसके साथ जो वो लड़की जिसने उससे शादी की, सना जावेद, और भी बहुत सारी शख्सियात हैं जिनको मैंने बेनकाब किया। और कल से एक और वीडियो वायरल हो रही है जनाब जी, राहत फ़तेह अली। अब तो खैर उसको चाचा फतेह कहना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा जो है वो उसकी किस बात की तरफ है। हाल ही में उसने जो अपने मुलाजिम के साथ जो तशद्दुद किया है, जूतों के साथ उसकी पिटाई की है, घूंसों के साथ और लातों के साथ जो उसको मारा पीटा है, ज़दोकोब किया है, तो ये इंतहाई घटिया और एक मीनी हरकत है। एक वो बंदा जिसकी पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त है, अल्लाह ताला ने इस बंदे को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई थी, और अब वो कहते हैं ना कि सारी कीती कराई खूह में डाल देना पंजाबी का एक मुहावरा है। और हमारे नबी का फरमान भी है कि आदमी जो सारी ज़िंदगी नेक अमाल करता रहता है। नेक अमाल तो खैर नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छा गा रहा था तो लोग इसको जो है वो पसंद कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने भी इस शख्स को इज़्ज़त दे रखी थी। तो मैं बात कर रही थी कि हमारे नबी का पाक का फरमान है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी नेक माल करता रहता है, लेकिन आखिर में उससे कुछ बुरा काम हो जाता है, तो वो उस बुरे काम की वजह से, सिर्फ एक बुरे काम की वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। और एक वो बंदा होता है जो सारी ज़िंदगी बुरे काम करता रहता है, लेकिन आखिर में उससे एक नेक काम हो जाता है जिसकी वजह, यानी अच्छा काम हो जाता है जिसकी वजह से वो जन्नत का मुस्तहिक करार दे दिया जाता है। तो इस बंदे ने सारी ज़िंदगी इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया, पैसा कमाया। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों इज़्ज़त दे देता है, फिर इन लोगों से हज़म नहीं मिलती। पता नहीं इन लोगों को जो है वो फेम हज़म नहीं होता। बहरहाल अब लोग इसको राहत फ़तेह अली कम और चाचा फतेह जो है वो ज़्यादा कहेंगे, और कहना भी चाहिए, क्योंकि इसने अपनी सारी इज़्ज़त जो है वो खाक में मिला दी। और मैं भी इस बंदे से जब मिली तो मैं बहुत खुश हुई कि यार बंदा तो बड़ा फिटफाट है, ठीक ठाक है, हंसमुख है। और लेकिन जब ऐसे लोगों की जब असलियत खुल जाती है तो फिर हम जैसे लोगों को बहुत दुख होता है। तो अब दूसरी बात जो है वो भी काबिल गौर है कि जिस मुलाजिम को इसने मारा पीटा, अब उसका बयान देखें कि वो बंदा, वो झल्ला बंदा जो है वो क्या बयान दे रहा है। वो कह रहा है जी ये तो उस्ताद और शागिर्द का मामला है, कोई बात नहीं, अगर मारा पीटा है तो खैर है। तो उस बंदे को यानी कोई एतराज़ ही नहीं है इस बात पे। अब इसके पीछे क्या कहानी है ये पटारी तो बाद में ही खुलेगी। लेकिन अब देखें, उस बंदे को अच्छी भली इज्जत मिल रही थी, लोग उस बंदे को इज्जत दे रहे थे, उसकी हमायत कर रहे थे। अब होना ये था कि इस बंदे ने भी हीरो बन जाना था, लेकिन इस बंदे ने जो है अपनी सारी इज्जत जो अवाम उसको हमायत की सूरत में दे रही थी वो खाक खाक में मिला दी। बंदा क्या करे, इस मुल्क में पता नहीं क्या हो रहा है, कोई समझ से बाहर है ये बात। और मैं शुक्रिया अदा करूँगी मिशी खान साहिबा का कि उन्होंने ऐसे मामला पे जब भी वीडियो बनाई है तो बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, हक पे मबनी बनाई है। वो भी यही कह रही हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, और मैं भी यही कहूँगी कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। तो राहत फ़तेह अली खान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो किया है, आप बार बार आप उस बंदे को सामने ला के उससे क्या कहलवाना चाह रहे। जो आपने करना था वो तो आपने कर दिया, और आपकी ज़िल्लत के दिन अब शुरू हो गए हैं। अब इज़्ज़त नाम की चीज़ जो है ना वो अब आपके पास नहीं रही, और अब आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं और फिरेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों की क्या राय है इस वाक़े के बारे में, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।